प्यारे बच्चों, ऑलरेडी इस समय मोशन वन डायमेंशन मैकेनिक्स का सेकंड टॉपिक चल रहा है और सेकंड टॉपिक में हमने काइनेमेटिक इक्वेशन पे कई लेक्चर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है कि असाइनमेंट से जितने भी काइनेमेटिक इक्वेशन के और भी क्वेश्चन हैं वो सब ढूंढ ढूंढ के उस क्वेश्चन को एक तरफ से सॉल्व करना, उसमें जो दिक्कत हो उसको आप लोग पूछें। इसके अलावा बुक भी उठावें और काइनेमेटिक इक्वेशन के बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन टोटली मैथमेटिकल होता है। जितना ही ज़्यादा इस पर क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा काइनेमेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस होगा। अब इस टॉपिक में आगे हम लोगों को ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं। लास्ट में हम काइनेमेटिक इक्वेशन को ग्राफ मेथड से प्रूव भी करा देंगे, इससे आइडिया लगेगा ग्राफ का और ज़्यादा कॉन्सेप्ट। लेकिन फिजिक्स का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्टार्ट करने के पहले हम चाहें तो डायरेक्ट उसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक दिक्कत महसूस होगा हम डायरेक्ट अगर फिजिक्स वाला ग्राफ स्टार्ट कर दें, क्योंकि ग्राफ का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चीज़ मैथमेटिकली समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट अबाउट ग्राफ। देख रहे हो, कॉन्सेप्ट अबाउट ग्राफ, ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाएं तो फिजिक्स का ग्राफ पढ़ने में हम लोग को बहुत ही सहूलियत महसूस होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा जब हम लोग ग्राफ के कॉन्सेप्ट से सीख जाएंगे। दैट इज अस्त्र और शस्त्र से जब हम लोग सुसज्जित हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में फिजिक्स का ग्राफ पढ़ना बहुत ही आसान लगने लगेगा और हर बात समझ में आने लगेगा। तो कॉन्सेप्ट अबाउट ग्राफ में हम लोग अस्त्र गेन करेंगे, शस्त्र गेन करेंगे, कुछ ब्रह्मास्त्र भी हम इसमें देंगे, जिससे कि कई हाई लेवल के भी क्वेश्चन आप लोगों के क्या होने लगेंगे, फटाफट सॉल्व होने लगेंगे। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो बिना ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, जिसमें कि हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे पहचानेंगे, पैराबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ, इलिप्टिकल ग्राफ, ये सारे ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये सब बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, फिर इलिप्टिकल ग्राफ, इलिप्स जो होता है ये ग्रेविटेशन टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जब केपलर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जब पढ़ते हैं तो हर जगह इलिप्स का नाम लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग कौन कौन सा ग्राफ इसमें पढ़ना है, एक तरह से सारे ग्राफ पढ़ेंगे, सबको पहचानने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, सब सीखेंगे। कॉन्सेप्ट अबाउट ग्राफ, जिसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सेकंड पैराबोलिक ग्राफ, थर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। सब एक तरफ से अलग अलग स्टडी हम लोग कर लेंगे, बहुत ही नॉलेज हो जाएगा इसमें। जब नॉलेज हो जाएगा तो फिजिक्स का ग्राफ पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद से सर्कुलर ग्राफ, और इलिप्टिकल ग्राफ, इलिप्स जिसको बोलते हैं, इलिप्टिकल ग्राफ। ये सारे ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ें तो सब में अंतर पता चलता जाएगा, कैसे ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सब में जब अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे तो सब में जब डिफरेंस पता चलेगा तो ग्राफ बनाने में फिर आसानी महसूस होगा। इसके अलावा थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट भी हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट बताएंगे। जब हायर कॉन्सेप्ट बताएंगे तो और अच्छे से क्वेश्चन हम लोग के क्या होने लगेंगे, सॉल्व होने लगेंगे। तब जाके हम फिजिक्स वाला ग्राफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले बताएंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताएंगे, और सब पे क्या कराते जाएंगे डियर, क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे। और टॉपिक के लास्ट में हम ग्राफ मेथड से सारे काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव भी कर देंगे। उसके बाद से टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम हेडिंग लिखने जा रहे हैं, देख लो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फर्स्ट
स्ट्रेट लाइन ग्राफ। डियर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो कभी भी देखो ऐसे स्ट्रेट बनाया जाता है, जैसे भी बनाना हो लेकिन स्ट्रेट बनेगा, ऐसे कर्व नहीं रहेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ में। और कोई भी ग्राफ का जब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो इक्वेशन में एक्स और वाई होना जरूरी है। अब जैसे यहाँ एक्स या वाई लिखा है, अब ऐसे ही लिखा है तो समझो इस पर पावर 1 है। जैसे ऐसे वाई स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो देखो 1 पावर है तो इसको लीनियर कहेंगे। देखो यहाँ अगर कहीं से ऐसे लिखा हो एक्स या वाई तो ये लीनियर कहलाता है, लेकिन अगर इस पर पावर अगर आ गया 2 आ गया तो इस पर क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जब भी इक्वेशन बनता है तो एक्स और वाई दोनों लीनियर होते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 और कहा जाए कि बताओ ये ग्राफ किसका ग्राफ है, पैराबोला है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि सर्कल है कि इलिप्स है कि स्ट्रेट लाइन है, तो तुरंत तुम्हारे समझ में आ गया कि x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, x और y दोनों लीनियर हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा डियर, स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करने का मेथड, इक्वेशन से पता चल जाता है x और y दोनों क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अच्छा यहाँ देखो लीनियर मतलब 1 और क्वाड्रेटिक का मतलब 2। 1 जो होता है वो कम होता है, 2 का मतलब ज्यादा होता है। जो कम होता है उसको गरीब कहते हैं, जो ज्यादा होता है उसको अमीर कहते हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ में x और y दोनों वेरिएबल डियर लीनियर होते हैं, दोनों वेरिएबल गरीब होते हैं। लेकिन अगर पैराबोला होगा तो उसमें एक वेरिएबल जैसे x और y में एक लीनियर होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक होगा। अगर x लीनियर है तो y क्वाड्रेटिक, y लीनियर है तो x क्वाड्रेटिक, एक अमीर होगा दूसरा गरीब होगा। अब जैसे मान लो ऐसे लिखा हो, इसको पहचानो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हो x पे कितना पावर है 2 और y पे कितना पावर है 1। तो जब एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक तो तुरंत ग्राफ क्या हो जाएगा डियर, पैराबोला हो जाएगा। कितना अच्छी तरह से इसको आप समझ पा रहे हैं, इक्वेशन देख के बता देंगे कि ये इक्वेशन किस प्रकार के ग्राफ के लिए है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, किसी भी ग्राफ का अगर पहले स्लोप देखा जाए, इस स्लोप की आवश्यकता भी इसमें पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में ही। तो जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है x और y, ये x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इस एंगल को देखो थीटा कहते हैं। थीटा का मेजरमेंट हमेशा x एक्सिस से किया जाता है, y एक्सिस से नहीं। कहाँ से, x एक्सिस से। इसका अगर स्लोप देखना है तो देखो इसको अगर हम लोग कह दें डेल्टा y, इसको कह दें डेल्टा x, ये y में चेंजिंग डेल्टा y, x में चेंजिंग डेल्टा x। तो डियर जो ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट को m से इंडिकेट करते हैं। और स्लोप हमेशा किससे फाइंड करते हैं, साइन थीटा से कि कॉस थीटा से कि टैन थीटा से। तो डियर हमेशा टैन थीटा से फाइंड करते हैं। स्लोप ये बताता है टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप याद रखना हमेशा टैन थीटा से आता है। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में डेल्टा y है, बेस में डेल्टा x है, तो ये हो जाएगा डियर dy बाई dx। देख रहे हो, dy अपॉन dx, ये इस ग्राफ का क्या हो गया, स्लोप हो गया, जिसको डेल्टा y बाई डेल्टा x को कैलकुलस में dy बाई dx कहते हैं। अब स्लोप का यूज देखो आगे कहाँ है। जैसे मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट दे दे, इधर टाइम दे दे, इसका स्लोप फाइंड करना हो तो हो जाएगा dy बाई dx का स्थान पर हो जाएगा dx अपॉन dt। तो वहां स्लोप हो जाएगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी।
तो स्लोप की आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं आगे। जैसे xt ग्राफ है, वेलोसिटी फाइंड करना है, स्लोप फाइंड कर लो, तुरंत वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ मान लो वेलोसिटी है और यहाँ टाइम है, इसका स्लोप फाइंड करें, इसका स्लोप तो होगा dv/dt। देखो ये हो जाएगा dv/dt, और dv/dt क्या है? एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तुरंत ये बात समझते, इसलिए स्लोप की आवश्यकता पड़ेगा आगे चल करके। इसलिए सबसे पहले देखो हम स्लोप बता रहे हैं, और स्लोप भी क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में बताएंगे, थोड़ा स्लोप के बारे में बता रहे हैं, फिर स्ट्रेट लाइन अभी बता देंगे। हेडिंग हम लोग स्ट्रेट लाइन लिख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लोप का कॉन्सेप्ट बता लें, तब जाकर के स्ट्रेट लाइन अभी बतला रहे हैं। अगेन जैसे इस ग्राफ में तुम देखो, ये y है और ये x है, और ये ग्राफ इस x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री हुआ कि नहीं? यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, इसलिए इसका जब हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप tan थीटा tan 0 तो इक्वल टू देखो 0 आएगा। तो कोई भी ग्राफ अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप 0 होता है। इसके बाद से जैसे इस ग्राफ को देखें, ये देखो x है, ये y है, और ये देखो ये मान लो एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ का जो थीटा है वो 45 डिग्री है। तो ऐसे में यहाँ का स्लोप अगर देखें तो आ जाएगा tan 45, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1, और 1 का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। आ रहा समझ में? तो यहाँ का स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन इस ग्राफ का तुम स्लोप देखो, ये x एक्सिस y एक्सिस ये इस तरह से है, और ये ग्राफ देखो इस तरह से है, और ये एंगल हम कह दें 135 डिग्री। तो इसका अगर हम स्लोप देखेंगे तो थीटा यहाँ पर 135 डिग्री है, तो इसका जब हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू tan 135 आएगा, और tan 135 का वैल्यू डियर -1 आता है। -1 का मतलब क्या आ गया? निगेटिव। क्या पता चला? और डियर अगर इस ग्राफ को हम लोग देखें, ये x एक्सिस y एक्सिस 0, ये ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो ये थीटा कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ का थीटा 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ का जब हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, सॉरी tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट। अब तुम ही बताओ, किसी भी ग्राफ का देख लो, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, एक स्लोप का यहाँ का कॉन्सेप्ट बता दिया, एक स्लोप का यहाँ कॉन्सेप्ट बता दिया, एक स्लोप का यहाँ कॉन्सेप्ट बता दिया। तो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। स्लोप में भी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 और इनफाइनाइट। अब देखो कब किसी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है। हियर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ का देखो 135 डिग्री है, 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा है। तो हियर थीटा इज लेस देन मोर देन 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 से कम होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा 90 से ज्यादा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। और जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। अब आया समझ में? इसलिए किसी भी ग्राफ का स्लोप जानना बहुत ही जरूरी है। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप को हमेशा tan थीटा से फाइंड करते हैं, थीटा हमेशा x एक्सिस से मेजरमेंट करते हैं। स्लोप में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, और 0 और इनफाइनाइट। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन स्लोप बिकम्स पॉजिटिव, इफ थीटा इज मोर देन 90 डिग्री देन स्लोप बिकम्स नेगेटिव। एंड इन कंडीशन ऑफ, अगर ऐसा कंडीशन है कि स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। ये हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आओ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे हम लोग आते हैं। स्लोप को m से भी इंडिकेट करते हैं। फास्ट इसको कंप्लीट करो सब लोग। स्लोप का कॉन्सेप्ट यहां बताए हैं,
अभी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, स्ट्रेट लाइन का हम लोग हेडिंग लिख चुके थे। कंप्लीट करो। Again, in equation of straight line के इक्वेशन में x and y both should be लीनियर। एक्स और वाई दोनों क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब उस पर पावर क्या हो? 1 हो। लीनियर का मतलब गरीब, क्वाड्रेटिक मतलब अमीर। इसलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखो ऐसे लिखा जा सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन डियर। देख रहे हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स पे पावर कितना है? 1। वाई पे पावर कितना है? 1। ये क्या हो गया डियर? स्ट्रेट लाइन। ना स्ट्रेट लाइन का जो अदर फॉर्म होता है वो देख लो। ये यहाँ पर हम एक प्रकार के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पे दूसरे प्रकार का स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ तीसरे प्रकार का स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ चौथे प्रकार का स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 4 प्रकार का स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ये देखो एक्स एंड वाई, ये हो गया ओरिजिन। देख रहे हो? अब जैसे यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के ऊपर से इस तरह से पास हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन बिलो ओरिजिन पास हो रहा है। ये देखो, ये बिलो ओरिजिन और ये डिक्रीजिंग है। देखो, इतने प्रकार से ये ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन का। अब खास बात तुम देख रहे हो, जैसे ये एंगल क्या है? थीटा है। थीटा लेस देन, यहाँ का थीटा 90 से कम है तो यहाँ का स्लोप पॉजिटिव होगा, ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। ये भी देखो थीटा हियर, थीटा इज लेस देन 90, तो जब यहाँ का भी थीटा 90 से कम होगा तो ये भी ग्राफ स्लोप पॉजिटिव होगा, ग्राफ देखो इंक्रीजिंग है। यहाँ के भी तुम थीटा देखो तो थीटा लेस देन 90 है, 90 से कम दिखाई दे रहा है स्पष्ट, तो यहाँ का भी स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ का तुम थीटा देखो, यहाँ का थीटा मोर देन 90 है। देखो ना, 90 से ज़्यादा है, तो जब 90 से ज़्यादा है तो यहाँ का स्लोप नेगेटिव होगा और ग्राफ देखो डिक्रीजिंग होगा। समझ में आ गया? ये देखो, ये इंटरसेप्ट C कहलाता है। यहाँ का इंटरसेप्ट देखो, ये C कहलाता है। लेकिन ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, और ये भी इंटरसेप्ट देखो, ये C कहलाता है। आगे समझ में? तो बताओ, यहाँ का थीटा लेस देन 90 है तो यहाँ का जो स्लोप होगा, स्लोप ग्रेडियंट यम, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ का भी स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ का भी स्लोप पॉजिटिव, लेकिन यहाँ का स्लोप निगेटिव। एम का मतलब स्लोप, स्लोप यानी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी tan थीटा। हम बार बार tan थीटा नहीं लिख रहे हैं, सब में एम लिखते चले जा रहे हैं। तो डियर, इसका जब इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो देखो, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो, y पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है, m पॉजिटिव है और c इंटरसेप्ट देखो यहाँ प्लस
सी हो गया। तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर देखो सब वही है, बस यहाँ का ये c पॉजिटिव है तो यहाँ का ये c निगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। इतना सब लोग जानते भी हो। तो ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और बिलो ओरिजिन पास हो रहा हो तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी कहते हैं। यहाँ पर एबव ओरिजिन है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहते हैं। और इसमें देखो c जीरो है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो c जीरो हो गया तो यहाँ जीरो कर दो। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। देखो ये हो गया y इक्वल टू एम इंटू एक्स। तो m देखो कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो याद रखना जहां पर इस टाइप का कॉन्सेप्ट आवे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इस टाइप का जहां कॉन्सेप्ट आवे वहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, x और y पे पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x और y दोनों क्या होना चाहिए, करीब होने चाहिए। तो ये हो गया y इक्वल एम एक्स प्लस सी। एक्स और y दोनों लीनियर, यहाँ भी x और y दोनों लीनियर, यहाँ भी x और y दोनों लीनियर, बस ये प्लस सी हो गया, ये माइनस सी हो गया। m यहाँ भी पॉजिटिव, m देखो यहाँ भी पॉजिटिव, m यहाँ भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ का m नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, इसलिए इसका अगर इक्वेशन होता है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। जहां भी इस टाइप का इक्वेशन आ जाए y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, समझ जाओ कि यहाँ का ग्राफ स्लोप नेगेटिव होगा और नेगेटिव स्लोप का मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। कुछ आए समझ में? तो स्ट्रेट लाइन कैसे पहचानते हैं? स्ट्रेट लाइन में दोनों वेरिएबल x और y क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब x और y पे पावर 1 होना चाहिए। और इतने प्रकार से स्ट्रेट लाइन देखो डेवलप होते हैं, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग अबव ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग बिलो ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फास्ट कंप्लीट करो। इस पे थोड़ा एग्जांपल बता रहे हैं, तब पैराबोला बताएंगे। और पैराबोलिक ग्राफ भी पढ़ लें, तब जाके इस पे एग्जांपल बता दे रहे हैं थोड़ा। तो सेकंड, पैराबोलिक ग्राफ ये कर्व के फॉर्म में होता है। जो पैराबोलिक ग्राफ होता है ये कर्व होता है। जैसे ये ग्राफ है, इससे देखो ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये सब पैराबोला होते हैं। इस टाइप के ग्राफ सब पैराबोला होते हैं। कर्व जरूर होगा ये। अब जैसे ये पैराबोला देखो, इधर x है, इधर y है, इधर x है, इधर y है, तो ये पैराबोला y की तरफ गया है, ये पैराबोला x की तरफ गया है। तो दो ही प्रकार का पैराबोला होगा करेगा, या तो y की तरफ भागेगा या तो x की तरफ भागेगा। ठीक है, पैराबोला एक कर्व के जैसे होता है। पैराबोला ऐसे कर्व के जैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। एक छतरी के जैसे होता है, जैसे छाता होता है ना, छतरी, उसके जैसे ये होता है। पैराबोला में x और y में एक लीनियर होगा तो दूसरा क्वाड्रेटिक होगा। मतलब एक पे पावर 1 होगा तो दूसरे पे पावर क्या होगा, 2 होगा। जैसे
x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं, रिलेशन होते हैं, पैराबोला देते हैं। देख लो यहाँ पर क्या है, y लीनियर है, x क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, y क्वाड्रेटिक है। लीनियर का मतलब गरीब, क्वाड्रेटिक मतलब अमीर। तो देखो y क्या है, गरीब है, x क्या है, अमीर है, x क्या है, गरीब है, y क्या है, अमीर है। तो डियर गरीब और अमीर का जो रिलेशन होगा वो क्या देगा, पैराबोला देगा। गरीब अमीर का रिलेशन हमेशा क्या देगा डियर, पैराबोलिक ग्राफ हमेशा देगा। अब जैसे बस अभी लिखना नहीं है, बस समझना है, अभी कंप्लीट लिखवा देंगे। जैसे कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, और ग्राफ प्लॉट करना है तो इधर एक्स होगा, इधर वाई होगा। कहीं लिखा हो वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, इधर एक्स है, इधर क्या है, वाई है। पैराबोला तो क्लियर हो गया। देखो क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर इस टाइप का ग्राफ है तो निश्चित है पैराबोला होगा। लेकिन जब पैराबोला बनाने चलोगे तो कंफ्यूजन होगा, हम ये पैराबोला ऐसे बनावें या ऐसे बनावें, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो आप इसको समझ लो कि कैसे होगा, तो इसको आप समझते हैं। जैसे मान लो तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ भगवान खड़े हैं, भगवान के हाथ में एक छतरी है, एक छाता है, और सामने उनके दो पर्सन खड़े हैं, दो पर्सन, एक अमीर और एक गरीब, एक अमीर है और एक गरीब है, और खूब झमाझम पानी बरस रहा है। तो तुम खुद बताओ कि जो अमीर होगा उसके पास से छाता पहले से होगा, छतरी पहले से होगा, अम्ब्रेला उसके पास पहले से होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो भगवान है उनके हाथ में एक छाता है, छतरी है, और पानी झमाझम बरस रहा है। तो भगवान पानी से भीगे या ना भीगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी तो भगवान ही बरसा रहे हैं। अब उनके सामने एक अमीर खड़ा है, एक गरीब खड़ा है, अब इनको दया आ गया कि हम छाता उठा के हम दे दें, तो बताओ किसको देंगे, गरीब को देंगे कि अमीर को देंगे? तो निश्चित है कि वो गरीब को देंगे, अमीर को क्यों नहीं छाता देंगे? क्यों? क्योंकि उसके पास छाता पहले से है, क्योंकि वो अमीर है, उसके पास पूरा व्यवस्था है। इसका मतलब जब वो छतरी अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो बताओ हाथ को सीधे ले जाएंगे कि हाथ को घुमा देंगे? तो किसके तरफ घुमाएंगे, अमीर के तरफ कि गरीब के तरफ? तो डियर छतरी हमेशा भगवान गरीब के तरफ घुमाते हैं। उसी हिसाब से देख लो, एकदम वही कहानी यहाँ पर है। इन दोनों में कौन गरीब है? ये वाई गरीब है। क्यों वाई गरीब है? क्योंकि पावर 1 है, लीनियर है। जब लीनियर होगा तो ये गरीब होगा और ये क्या है, अमीर। अब कर्व किधर जाए, छतरी किधर जाए, तो ना एक्स तरफ जाएगा बल्कि ये किधर जाएगा, वाई की तरफ। इसमें देखो, इसमें गरीब कौन है, एक्स गरीब है, क्योंकि इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है। ये गरीब है, ये अमीर है। छतरी किसके तरफ जाएगा, एक्स की तरफ। क्लियर हुआ डियर? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, इससे तुम कभी भूल भी नहीं करोगे पैराबोला कैसे बनता है, पैराबोला का छतरी किसके तरफ जाएगा, पैराबोला का कर्व किसके तरफ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कितना आसान है, और इसको अगर सीख जाओ तो पैराबोला कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। तो पैराबोला का दो प्रकार का कर्व होता है। एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दो इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इक्वेशन आप पैराबोला देख लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए परेशान नहीं होना कहाँ से आया है, सब मैथ में दिया है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इसका ग्राफ अगर हम लोग को प्लॉट करना है, देखो ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ 0, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 0। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो तुम देख लो, ये 4a क्या है डियर, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो क्या रिलेशन यहाँ से बना, यहाँ से रिलेशन बना वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहाँ से बना एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
y। अब बताओ क्या दिख रहा है यहाँ पर, गरीब अमीर, गरीब अमीर, कौन गरीब है, x, इसलिए इसका जो कर्व होगा किधर जाएगा, x की तरफ, ऐसे जाएगा। तो देखो ये कर्व ऐसे बनेगा, पैराबोला। इसमें गरीब कौन है, देखो y, इस पे पावर 1 है, ये गरीब है, लीनियर है, तो ये ग्राफ देखो y की तरफ जाएगा, ऐसे बनेगा पैराबोला। तो देखो दोनों तरफ पैराबोला होता है, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, या इसको ऐसे भी बना सकते हो, एक तरफ भी ये ग्राफ बना सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा किस तरह से ऑप्शन दिया, देखो x y, x y, एक तरफ भी ग्राफ बना सकते, कोई जो नहीं कि दोनों तरफ बनाओ, एक ही तरफ वेरिएशन है तो एक ही तरफ बनाओ। तो इसमें देखो इसका रिलेशन चाहिए, तो x गरीब है, छतरी किधर जाएगा, x की तरफ, देखो ऐसे बना दो। अभी क्वेश्चन कराएंगे अभी समझ में आएगा। इसमें तो गरीब कौन है, y, तो इसको तुम डियर ऐसे बना दो, तो पैराबोला ये भी है, ये भी है, ऐसे भी ग्राफ मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे, ये हो गया पैराबोला, और ये भी पैराबोला। क्लियर हो गया सबको। तो पैराबोला पहचानने का ये क्या है डियर, तरीका है। x और y दोनों लीनियर हैं, दोनों गरीब हैं, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और एक गरीब है और एक अमीर है, एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो निश्चित है ग्राफ पैराबोला होगा। पैराबोला अब दो प्रकार से होगा, या तो उसका छतरी कर्व y की तरफ जाएगा या तो x की तरफ जाएगा। तो कर्व किधर भागता है, छतरी किधर मुड़ता है, हमेशा गरीब की तरफ मुड़ता है। समझ में आ गया सबको, कंप्लीट करो। अब थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं, और तब जाके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्कुलर ग्राफ, एलिप्टिकल ग्राफ, ये सब बताएंगे। एग्जाम्पल को प्रॉब्लम के फॉर्म में करा दे रहे हैं। जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें I करंट T टाइम के लिए फ्लो कराया जाए, तो इसमें जो हीट डेवलप होगा, हीट एनर्जी H इजकल टू I स्क्वायर RT, ये सबको पता है, हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़े हो। H इजकल टू I स्क्वायर RT, किसी रेजिस्टेंस में T टाइम के लिए जो करंट फ्लो कराते हैं, तो H इजकल टू I स्क्वायर RT, उसमें हीट डेवलप होता है। अब इसमें देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कह रहा है, तो फाइंड ग्राफ बिटवीन H एंड T, H एंड R, H एंड I, तीन ग्राफ। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखो H और T में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टाइम इधर रखेंगे, हीट को इधर रखेंगे। टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम पे सब डिपेंड, जो इंडिपेंडेंट होता है वो x एक्सिस पे होता है, जो डिपेंडेंट होता है y एक्सिस पे होता है। तो देख लो H एंड T में ग्राफ, तो तुम यहां से देखो H और T का क्या रिलेशन है, देखो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, H किस एक्सिस पर है, y, T किस एक्सिस पर है, x, तो देखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इस पे पावर 1, इस पे भी पावर 1, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड ग्राफ H और R में ग्राफ, इधर है हीट एनर्जी, इधर है रेजिस्टेंस। तो बताओ क्या कहता है, रिलेशन क्या कहता है, देखो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, देखो H और R, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H किस एक्सिस पर है, Y, R किस एक्सिस पर है, X, तो बताओ Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
x, यहाँ भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ यहाँ भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब बताओ h और i में ग्राफ, देखो h और i में ग्राफ, तो इधर हो गया h और इधर हो गया i, लेकिन रिलेशन क्या कहता है बताओ, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ का रिलेशन यहाँ से देखो ना, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i नहीं आई स्क्वायर, h किस एक्सिस पर है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, i किस एक्सिस पर है, x, देखो i x पर है, तो जहां i है ध्यान देना, जहां i है वहां x लिख दो तो 2 का 2 बना रहेगा। अब तुम रिलेशन देखो, रिलेशन देखो डियर, y लीनियर हो गया, x क्वाड्रेटिक हो गया, ग्राफ पैराबोला होगा। पैराबोला बताओ y की तरफ जाएगा कि x की तरफ, तो y गरीब है, लीनियर है, गरीब है, तो ग्राफ y एक्सिस तरफ जाएगा, h की तरफ जाएगा। यहीं से देख लो h डायरेक्टली टू आई स्क्वायर, ये गरीब है, ये अमीर है, ग्राफ पैराबोला, और किसके तरफ जाएगा, h की तरफ। क्लियर हो गया। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो जल्दी स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, जो बड़ा भाग्यशाली होता है उसे को ये सब कॉन्सेप्ट मिलता है। अब इससे एकदम क्लियर होगा, कभी आपको भूलेगा नहीं कि कैसे स्ट्रेट लाइन और कैसे पैराबोला ये सब ग्राफ प्लॉट किया जाता है। जब फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, if v square is directly proportional to s, v square directly proportional to s में v और s में v स्पीड है, s डिस्प्लेसमेंट है, v और s में ग्राफ प्लॉट करना है, तो कहोगे अरे s लीनियर और v क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला, और इसमें गरीब कौन है, s, ग्राफ किसके तरफ जाएगा, s के तरफ, पैराबोला। ये ग्राफ हो गया पैराबोला। कोई दिक्कत, इफ रूट एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो x और t में ग्राफ प्लॉट करना है, x और t में ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करोगे, सोचो, प्लॉट करो, क्या करो, इसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करने से हो गया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। बस समझ में आ गया। देखो ये लीनियर क्वाड्रेटिक, ये लीनियर क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला। अब सोचो पैराबोला x की तरफ जाएगा कि t के तरफ, तो बताओ इसमें कौन गरीब है, ये देखो 2 है, ये 1 है, ये गरीब है, ये अमीर है। पैराबोला का छतरी किसकी तरफ जाएगा, गरीब के तरफ, गरीब के तरफ मतलब x के तरफ, तो ये पैराबोला। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन दूर हुआ, हमने एकदम सिंपल मेथड बता दिया। ये सब कंटेंट जल्दी ऑनलाइन किसी को नहीं मिलता। घर बैठे बैठे बताओ, आप लोग पढ़ रहे हो, एक एक लाइन इसके स्टडी कर ले रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जा रहा है। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट है, बस एक बार पढ़ लो तो हमेशा के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। इसमें एकदम परेशान होने की आवश्यकता डियर नहीं है। तो खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई कीजिए। अभी आगे हम लोग सर्कुलर ग्राफ पढ़ेंगे, इलिप्टिकल ग्राफ पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। तो खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।